ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है अगस्त के मध्यकाल में। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग समझें कि किस प्रकार का बन रहा है, तो वो बहुत विशेष योग समझ लीजिए। सबसे पहले तो शनि और मंगल का इस वक्त सामने की युति जो चल रही है वो कई बार आपको कई क्लैशों में फंसा सकती है। इस वक्त आपको अपने शौर्य को दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रखना कुछ बदमाश लोग, कोई बहुत श्रूड लोग, बहुत चालाक लोग वो आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए उनसे बच के काम को करने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव है। कुछ अच्छे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो आपका उपयोग कर आपको खास तौर पे परेशानी में भी डाल सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त यदि अगस्त के मध्यकाल में देखें तो कई ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कई एक विशेष योग भी लेकर ग्रह योग उपस्थित हो रहे हैं। सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो जन्माष्टमी का योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की संक्रांति का योग बन रहा है। इन सब का मेजर प्रभाव आपकी राशि में बनने वाला है, और ये आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन देने का योग दे सकता है। स्वास्थ्य के अंदर परेशानियों से निवृत्ति करने का योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, आपके पराक्रम को बढ़ाने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है इस दौरान। और तो और यदि जीवन में कोई लगातार कष्ट चल रहा है, उससे कोई निवृत्ति का योग नहीं बन रहा है, बचने का योग नहीं बन रहा है, तो महालक्ष्मी योग भी बहुत जल्दी आपकी राशि में बृहस्पति, शुक्र और बुध के कारण से बनने के योग बनेंगे इसी अगस्त के अंदर। और साथ साथ जन्माष्टमी का योग आ ही रहा है, उसमें कुछ खास उपाय यदि कर लिए जाएं तो आपके लिए बहुत कष्टों से निवृत्ति का योग बन सकता है। कुछ खास उपाय, शनि की 7.5 जो अंतिम दौर में चल रही है वो कैसे आपके लिए शुभ हो जाए, तो इस बारे में खास एक उपाय आपको बताने वाले हैं जो जन्माष्टमी के दिन यदि किया जाए तो वो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को सोमवार का अवसर, और भाद्रपद महीना चल रहा है। भाद्रपद महीने के अंतर्गत द्वितीया तिथि है कृष्ण पक्ष की। ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 11 तारीख का दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित हो सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध बनकर तैयार है आपकी राशि के अंदर, वो कई मामलों में आपके लिए रिजल्ट्स को पॉजिटिव लाने का योग बना रहा है। सबसे बड़ा एक और योग बन रहा है कि बुध महाराज अब मार्गी होने जा रहे हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बने बनाए कामों पर आप अपने क्रोध के कारण से उस पर लात मार सकते हो। ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कुंभ राशि वालों खासतौर पर थोड़ा एरोगेंसी त्यागनी पड़ेगी। कुंभ राशि वाले बड़े ऑर्गेनाइज वे में चलने का प्रयास करते हैं, और लेकिन उनको समाज जो है ना वो साइड लाइन करने का इस वक्त योग बना सकता है। बहुत सारे लोग जो बदमाश लोग हैं वो आपको थोड़ा सा रुष्ट कर सकते हैं, और जिस प्रकार से शनि मंगल का टकराव चल रहा है, बुध महाराज मार्गी हो गए हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इमोशनल टॉर्चर प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। इसका उपाय लगातार करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि इस समय फिटकरी जो है उसका उपयोग करने का प्रयास करें। उसको जल में डालकर नित्य प्रति उससे स्नान करें, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। दही का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस सब चीज़ को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन गया, क्योंकि इस दिन मंगलवार के दिन चतुर्थी साथ में युक्त हो रही है, और ये विघ्नों को दूर करने वाला योग माना जाता है। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को, मंगल इस वक्त आपकी राशि में शनि के साथ जिस प्रकार से द्वंद्वात्मक स्थिति में चल रहा है और काफ़ी लंबे समय तक चलना है, अभी आपस में समसप्तक योग बना रहे हैं, फिर आगे जाके षडाष्टक योग भी बना लेंगे। तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए देव कृपा से इस बार अंगारक चतुर्थी का योग बना है, तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस अंगारक चतुर्थी पे हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह के दोषों को निवारण करने के लिए कार्य किया है, तो आप अवश्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई मामलों में पॉजिटिव योग भी बना रहा है। कई मामले अटके हों तो ऐसे में कोशिश ये करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें। इन 2-3 दिनों में कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आती दिखाई देंगी, और जितने आप विनम्र रहेंगे उतना बढ़िया। जितना आपका विशेषतौर पर माता पिता जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा उतना बढ़िया। तो काम करने, घर से निकलने से पहले हो सके तो इन आशीर्वादों को लेकर निकले। आशीर्वाद का सहारा आप पे रहेगा तो समस्त कष्ट निवारण का योग बनेगा। 13 तारीख बुधवार का अवसर। दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्थी उदया तिथि है, पंचमी क्षय हो रही है। क्षय तिथि में नए कार्य नहीं करने चाहिए।
ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योगा योग बन रहे हैं वो आपको समझना चाहिए। इन दिनों थोड़ा सा शारीरिक तौर पे थोड़ी वीकनेस आपको परेशान कर सकती है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे परिवर्तन की तरफ जाएगी, लेकिन अभी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पॉजिटिव रहने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार है, गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश का स्तवन करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, दुर्वार उपस्थित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है, षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय जो है वो परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पराक्रम से विशेष तौर पर अच्छे आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। ये पराक्रम पॉजिटिव वे में आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें बुध का और सूर्य का जिस प्रकार से योग बना हुआ है आपकी राशि में, वो रिपु भाव को कहीं ना कहीं आपको बढ़ावा मिल सकता है। आपके पराक्रम तो आपको करने में कमी नहीं करेंगे, लेकिन जो उस पराक्रम का लाभ है वो कहीं ना कहीं आप लास्ट मोमेंट पर लात मार के आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, इमोशनल तौर पे अपने आप को स्ट्रांग रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बृहस्पति को ताकत दें, हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो केसर का तिलक करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से केले का पूजन करना, भगवान विष्णु का स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 15 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि, भारत के लिए बहुत विशेष दिवस, स्वतंत्रता दिवस हमारा, जो हमारे शूरवीर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी का जो फंदा तक चूम गए, क्या हम उनके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से देश के लिए सही कार्य कर रहे हैं, इसको विचार करने का बहुत ज़रूरी दिवस है। तो इसलिए हमें अवश्य उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर कर उनके प्रति अपनी जो विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए कि जिस स्वतंत्र वायु में हम हवा ले रहे हैं आज किनकी बदौलत है। जो भारत संस्कृति में, भारत देश में, भारतीय संस्कृति में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, ऐसी शास्त्र की बात की जाती है। भगवान ने भी ये स्वयं उदाहरण उपस्थित किया कि सर्वोपरि परमात्मा से भी कोई बड़ा कोई चीज़ हो सकती है तो वो जननी जन्मभूमि ही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो है वो ओवरऑल करीब 60% तो ठीक चलता ही दिखाई दे रहा है, 60-70% ठीक चल रहा है। बड़े लोगों से संपर्क साधने का दिन है, संपर्क को बढ़ाने का दिन है, अपने प्रतिभा को दिखाने का दिन दिखाई देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी एरोगेंसी को त्याग कर विनम्र होकर आगे बढ़ने के लिए उस संयोग का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इन दिनों ग्रह योग बन रहे हैं कि बड़े कई बार अच्छे योग बन सकते हैं, अच्छे संपर्क सध सकते हैं, तो इस समय का यूटिलाइज आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भद्रा है जो सुबह से रहेगी, करीब 6:30 बजे से लेकर करीब 5:30 बजे तक रहेगी, तो नए कार्यों को करने से बचना चाहिए इस समय में। 16 तारीख शनिवार का दिवस तो बहुत ही विशेष लेकर आया है, अपने साथ जन्माष्टमी का सुंदर पर्व लेकर आया है। शनिवार की जन्माष्टमी पड़ रही है, आपके ग्रहों को ठीक करने का दिवस है। ये एक ऐसी सिद्ध रात्रि है, ऐसा सिद्ध योग है कि जैसे बहुत सारे ग्रह यदि परेशान करने के जीवन में योग बना रहे हो तो उन सबको ठीक कर सकते हैं। इस दिन एक खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि बनता है, जो यदि उपाय कर लिया जाए तो बहुत संपूर्ण रूप से, क्योंकि आपकी 7.5 का अंतिम भाव चल रहा है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी इस बार बड़े शुभ योग लेके आई है। कई बार द्वंद्वात्मक स्थिति होती है, कब मनाएं। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए, लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की जरूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, ग्रहों का योगा योग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगा योग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश
जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्मत्वात्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहां बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आपको ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहां से हो, जहां रह रहे हो वहां से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहां से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई। आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीजों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज सब खा लेंगे। कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे? तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन, पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है। आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, जन्माष्टमी का सुंदर योग है। जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर पर आप भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें, सुंदर रूप से उनका पूजन करने का प्रयास करें। इस दिन भगवान का अभिषेक सबसे श्रेष्ठ है। उपवास रखें, व्रत रखें। कहा जाता है कि ये व्रत ही केवल ऐसी चीज़ है कि जन्माष्टमी के दिन जो व्रत किया जाए वो संपूर्ण कष्टों को दूर कर सकता है। समस्त देवताओं
को का आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। तो ऐसे में ध्यान रखें, शनि का संबंध कृष्ण के साथ बहुत बढ़िया है। भगवान कृष्ण ने जब शनि संपूर्ण जगह से त्याग दिए गए, बड़े रुदन करते हुए एक बार भगवान कृष्ण के समक्ष पहुंचे कि मुझे सबने त्याग दिया है, कोई स्थान नहीं दे रहा है, कोई मुझे अपने यहाँ बिठाना नहीं चाहता है। तब भगवान ने अपने ब्रज 84 कोष में उनको कोकिला वन में स्थान दिया और कहा, ऐसी संपूर्ण कथा शास्त्र में विद्यमान है कि जो वहाँ जाकर भगवान महाराज शनि देव का स्नान तेल अभिषेक करता है, स्नान कराता है, उनके समस्त कष्ट निवृत्ति का योग बन जाता है। जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है, 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। इस दिन कोशिश करें तेल का दान करने का प्रयास करें, और हो सके तो एक बात वो विशेष उपाय करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का पूजन करते हुए आप उनको विशेष तौर पर बांसुरी अर्पित करने का प्रयास करें, उसके साथ मोर पंख अवश्य अर्पित करें। और जो आप उनको भगवान कृष्ण की जब जन्माष्टमी होती है तो कई प्रकार के विशेष मिठाई बनाई जाती है, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं इस दिन। और ये ज्योतिष को दृष्टिकोण से हम समझें कि ये आयुर्वेद के साथ, स्वास्थ्य विज्ञान के साथ बहुत बड़ा ज्योतिष का संबंध है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से तिल से बने हुए लड्डू जो है, गोंद के लड्डू, भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करने से इस शनि के तमाम जो वायु संबंधित बीमारियां हैं उनको ठीक करने में, मगज से संबंधित जो बीज संबंधित मिठाइयाँ उनको सेवन कर लेने से बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन पाएंगे। और साथ साथ हो सके तो भगवान कृष्ण को अवश्य इस दिन आप मोर का पंख अर्पित करने का प्रयास करें, और बाद में हो सके तो वो मोर का पंख अपने पास रख लीजिएगा। 1 वर्ष तक आपके तमाम शनि के दोषों को ठीक करने के लिए ये मोर पंख आपके लिए बहुत सुंदर रूप से मणि के रूप में साबित होगा। तो इसको अवश्य रखने का प्रयास कीजिए। साथ में 17 तारीख रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। साथ साथ गौगा नवमी भी है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव यदि आप समझें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य बहुत कमजोर स्थिति में जो चल रहे थे, अब महत्वपूर्ण परिवर्तन कर कर आपके 7वें भाव में पदार्पण करेंगे, और ये पूरे 1 महीने तक आपके शौर्य को भी बढ़ाएंगे, आपके वर्चस्व को भी बढ़ाएंगे, पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ आपके जीवन में क्रोध भी बढ़ा सकते हैं, पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए शनि के सूर्य के नेगेटिव प्रभावों को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रविवार के दिन संक्रांति का योग बना है, हृदय नाम का योग बना। इस दिन गायत्री का स्तवन करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गायत्री का यज्ञ, गायत्री का स्तवन सूर्य के निमित्त इस दिन विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें, भगवान को अर्घ्य दें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि तांबे के लोटे में आप भगवान को पीले पुष्पों के साथ अर्घ्य दीजिए, नित्यप्रति अर्घ्य दीजिए। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को अर्घ्य देने से आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। तांबे के बर्तन इस समय में दान करने से आपकी राशि के बहुत सारे कष्ट जो हैं, पारिवारिक जीवन में चल रहा है कष्ट, आपस में मतभेद चल रहे हैं, तो वो भी किसी मंदिर इत्यादि में पंचपात्र इत्यादि का दान, तांबे के बने हुए पंचपात्र का दान करने से वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे, कल्याणकारी योग बनाएंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा ये योग। इस दिन अवश्य इस दिन कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 18 तारीख सोमवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से भागते दिखाई दे रहे हैं, और ये जो दौड़ ग्रहों की हो रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए विजय का योग बनाती दिखाई दे रही है। ये विजय का योग ऐसा बन रहा है कि आप अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास कीजिए। जो बोलते हैं संसार में बोलने दीजिए उनको। हाथी चलत बाजार में तो कहा गया ना, तो बिल्कुल आप अपने चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बहुत बढ़िया योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन भद्रा है, नए कार्यों को नहीं करना चाहिए। सुबह 6:30 बजे से लेकर करीब शाम के 5:30 बजे तक भद्रा का योग बन रहा है, तो इस नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, अजा एकादशी का योग बन रहा है, और ये अजा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो बन रहा है आपके लिए, आप समझें, वो कहता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विजय के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि सही समय पर सही दिशा आपको दिखाती दे रही है, तो उस बुद्धि के इशारों को समझते हुए कार्य करना चाहिए। अजा एकादशी का मतलब होता है भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, और कहा जाता है कि कृष्ण जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वो पुनर्जन्म तक में किए हुए दुष्कर्मों से निवृत्ति देने का योग बना लेते। तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, भगवान का पूजन विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर कष्टों को निवृत्ति का योग बन जाता है। 20 तारीख बुधवार, द्वादशी तिथि है, और इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों की चाल से 80% आपके लिए पॉजिटिव करता दिखाई दे रहा है।
बस ध्यान रखना है, इस वक्त जो राहु और केतु की स्थिति आपकी राशि में चल रही है वो भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर रही है। बस उससे बचते हुए कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा आपके लिए, और ये आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के रास्ते बनाता दिखाई देगा। लेकिन इस दिन बुध प्रदोष भी है। इन दिनों बुध महाराज आपकी राशि में दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो बुध प्रदोष पड़ रहा है देवयोग से, तो कोशिश करें इस शुभ योग में आप भगवान का एक काम करने का प्रयास करें। भगवान शंकर के पारद शिवलिंग पर कहीं ना कहीं हो सके तो उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। पारद शिवलिंग पर भगवान को विशेष तौर पर बिल्वपत्र अर्पित करें, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा उनका रुद्राभिषेक करें या करवाएं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बुध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करेगा। तो ग्रहों का योगा योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष है ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है। और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं, और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न आदि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूं इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी जो आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है,
किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है। इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए और हमने खुद देखा। बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्या है, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं तो अपने आप में चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो एक ज्ञान मुद्रा का नित्यप्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए, कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो उससे भी बहुत जबरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीजों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियां नहीं है, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियां नहीं है, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक, आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ। सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीजें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई है, पुराण इत्यादि में चीजों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और बृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है, वो ज्योतिष के अनुसार, समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चले। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyvikramadiत्य.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पर समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़े। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को।
और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।